बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सभा से मैं इकबाल इंजवा। आज सबसे पहले जो बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो पिछले 2 साल से रूल ऑफ लॉ और लाक़ानूनीयत के दरमियान एक जंग जारी है। एक तरफ पाकिस्तान यानी रियासत की पूरी ताकत है और दूसरी तरफ निहत्ते शहरी आम आदमी और उनके सामने दीवार बन के जो खड़ा है उस लाक़ानूनीयत के सामने इमरान खान है। उस जंग के जो असरात हैं वो पहले तो सियासी हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से या सियासी कारकुनों तक बहुत ज़्यादा गहरे थे, लेकिन अब उस जंग के जो असरात हैं, उस फस्तायत जुल्म के जो असरात हैं, वो आस्ता आस्ता आम आदमी की ज़ाती ज़िंदगी पर भी आना शुरू हो गए। वो ज़ाती ज़िंदगी पर इस तरह से आना शुरू हो गए कि वो जंग उसके बदले में जो मुल्क के अंदर इंतशार है, लाक़ानूनीयत है, अदम तहफ़्फ़ुज़ है, इसके साथ जो सबसे बड़ी बात है वो महंगाई है। पाकिस्तान में इस वक्त जो आम आदमी है, जो बेचारा कहीं से 30, 40, 50 हज़ार की सैलरी तक काम करता है या मज़दूरी तक काम करता है, उसने अपनी ज़िंदगी के गुजारने का जो बजट, जो तरीका, जो सिलसिला शुरू किया हुआ था, वो इतना मुश्किल हो गया कि अब सिर्फ लोगों के घरों के बिल 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार आते हैं। वो मकान के किराए जो पहले 12, 15, 18, 20 हज़ार तक रहता था, अब उन ही घरों के किराए 50-50 हज़ार तक चले गए। आम आदमी, बच्चों की फ़ीसें, खाने पीने की चीज़ें, सब्ज़ियाँ, फल फ्रूट तक दूर की बात है, सिंपल जो रोटी है खाने के लिए वो भी आम आदमी उसे मैनेज नहीं कर पाता। ये हालात, जिस तरह से मुल्क चल रहा है, जैसी सूरत हाल है, जिस तरह से रजीम चेंज की पैदावार इस मुल्क के अंदर काम कर रही है, उसे देखते हुए बिल्कुल आसानी से ये लगता है कि कहीं से इस हुकूमत की तवज्जो आम आदमी की मुश्किलात, महंगाई को कम करना, बिजली के बिलों को कम करना, आटा चीनी चावल दालें सस्ती करने के हवाले से ना कोई प्लानिंग है, ना कोई सोच है, ना किसी किस्म का कोई ऐसा वर्क प्लान है कि इस पे काम किया जाए। पाकिस्तान की वो बदकिस्मत असम्बली जो फार्म 47 के नाम पे या वहाँ पे मैंडेट चोरी करके आई है, इनका काम है कि सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को किसी तरह से झूठा करार देकर उसे शिकस्त दी जाए, या उसके चाहने वालों को, मीडिया को, या उसके हक़ में बात करने वाले सहाफ़ियों को, आम आदमी को उठाकर उन्हें दहशतगर्द करार दिया जाए। सारी तो जो उस तरफ है। दूसरा जो इस्टेब्लिशमेंट है या मीडिया है, जिसका काम यह है कि मुल्क के अंदर जो हालात ख़राब है उन पे बात की जाए, वो उन पे बात करने के बजाय वो सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ाना की बुनियाद पे टिकटॉक पे होने वाली एक्टिविटीज़, मरीम नवाज़ की, शहबाज शरीफ की, या दीगर जो झूठ पे प्रोग्राम किए जाते हैं उन पे बात, दिन रात उसी पे बात होती है। मुल्क के अंदर कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसा थिंक टैंक, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है जिससे ये कहा जाए कि हम इस जंग से 6 महीने में, साल में, 2 साल में निकलेंगे। IMF से कर्ज़े, मुल्क में बेहतरी के नाम पे कर्ज़े लिए जा रहे हैं, और वो कर्ज़े जाते कहाँ हैं कोई समझ नहीं आती। कभी वो कर्ज़े सोशल मीडिया को रोकने पे इस्तेमाल होते हैं, वो कर्ज़े आम आदमी को उठाने पे इस्तेमाल होते हैं, वो कर्ज़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर तोड़ने में इस्तेमाल होते हैं, या वो कर्ज़े फिर लोगों के मुंह बंद करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये वो सारी चीज़ें सामने रख कर अगर हम बात करें तो हमें ये लगता है कि शायद कि इस मुल्क के अंदर आम आदमी को इस हद तक मजबूर कर दिया जाए कि या तो वो ख़ुदकुशियाँ करना शुरू कर दें, या वो एक दूसरे को मारना शुरू कर दें, या फिर उन्हें इसके अलावा कोई रास्ता नज़र ना आए कि वो निकलें और फिर बेलगाम, बिल्कुल बेसहारा, जिसे कहते हैं कि जराइम, अफरा तफरी और एक इस तरह की सूरत हाल पैदा हो कि जो किसी के कंट्रोल में ना हो। हमारे मुल्क की बदकिस्मती 70 सालों से लेकर आज तक इसमें रही है मुख्तलिफ, लेकिन पिछले 50 साल और फिर उससे भी आगे आए तो पिछले 20 साल, फिर 10 साल और 4-5 साल से ये सूरत हाल इस हद तक ख़राब है, या इस हद तक नासमझ आने वाली है कि यहाँ पर लग ये रहा है कि कुछ 25 करोड़ में से कुछ चंद सौ लोगों का एक ग्रुप है
जो अपने आप को हुकूमत भी कहता है, जो माफिया भी बनता है, जो इस्टेब्लिशमेंट भी कहता है, और वो ये सोचता है कि इस मुल्क के अंदर जो कुछ भी हो रहा है या जिस तरह से के भी हालात हैं वो सारे के सारे इन्हीं के हैं, क्योंकि सियासत करना इनके हिस्से में है, या दूसरा कोई शख्स इस मुल्क के अंदर किसी भी हवाले से कि वो नहीं कर सकता। अब अगर हमारी जो अदलिया है उसकी हद तक अगर हम बात करें तो यहाँ ये भी बदकिस्मती से देखा गया कि कोई भी शख्स उठकर किसी भी हवाले से किसी के नाम पर दरख्वास्त दे दे, और उस दरख्वास्त में जो दिल करे लिख दे, किसी को दहशतगर्द, असला उसने रखा हुआ है, वो रा का एजेंट है, वो इंडिया को राज देता है, पाकिस्तान तोड़ने की बात करता है, उसने धमाके कर दिए, या उसने फ़लाँ जगह इंग्लैंड के बांग्लादेश भी उसी के बातों की वजह से अलग हुआ था, ये सारे लिख कर वो दे देता है। और जो हमारे जजेस हैं, जो अदलिया है, जो कानून है, वो उस शख्स से न पूछता है, न उससे सामने लाता है, न उससे ये इंक्वायरी करता है कि ये बातें तूने जो लिखी हैं इनकी हकीकत से कितना ताल्लुक़ है। वो सिर्फ़ उठाते हैं, उस बंदे के नाम पे दरख्वास्त FIR करती है, समन भेजे जाते हैं और उसे गिरफ़्तार कर दिया जाता है। ये कहना कि आज हालात बदले, कल हालात बदले, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इमरान खान ने छक्का मार दिया, उसने सबको हरा दिया, फ़लाँ मजबूर हो गया, फ़लाँ बेबस हो गया, या हुकूमत शिकस्त खा गई, इस्टेब्लिशमेंट पाँव पड़ गई, ये सब की सब वो बातें हैं जो लोग आम चलते हुए राह में चलते हुए लोगों की बातों को लेकर फिर एक सनसनी पैदा करते हैं। लेकिन हकीकत और सच ये है कि किसी किस्म की कोई तब्दीली आते हुए नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अभी तक जो दिन ब दिन हालात हैं, महंगाई है, वो इस हद तक बढ़ती जा रही है, और झूठ पे झूठ हुकूमत शहबाज शरीफ के मस्खरे, उनके तंज़ और उनके जो बयानात हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अवाम दुश्मन हैं। और TV के ऊपर भी अगर देखा जाए तो सिर्फ वही बातें होती हैं जो अवाम के दिल को चीरती हैं, अवाम के लिए मुश्किल पैदा करती हैं। इकबाल जी, जो कि इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।